हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरठ पाठशाला, जिसमें मैं आपको इंटीग्रेशंस की सारी एक्सरसाइज करा रहा हूं, जिसमें अभी तक हमने 7.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं 7.4 एक्सरसाइज की। 7.4 एक्सरसाइज की बात करें तो हमारे पास पूरा जर्नल जितना भी मैंने अब तक कराया है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसमें आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, किसका इंटीग्रेशन होता है और किसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो आपको जो वीडियोस मिलेंगी, आपको लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पर सारी वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं अपना स्टार्ट। देखिए देखिए सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर। यदि फॉर्मूलाज पता है तो आपके फॉर्मूले मतलब कि जो चैप्टर है ये वाला, जो एक्सरसाइज है ये वाला, ये आपके खत्म हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है आपके पास इंटीग्रेशन फॉर डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। पूरी एक्सरसाइज में टोटल 6 फॉर्मूले हैं और उनको आपको क्या करना है, उंगलियों पे याद करना है। देखिए किस तरीके से, इंटीग्रेशन फॉर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर, तो याद रखना 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। कितना होता है, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता है और प्लस सी होता है। नेक्स्ट, यदि इसी का यदि मैं अपोजिट कर दूं, क्या हुआ, यदि ये ए स्क्वायर इधर पहुंच जाए और एक्स स्क्वायर इधर पहुंच जाए तो बिल्कुल सेम होता है। बस फर्क क्या होता है, यहाँ पर ए प्लस एक्स होता है और यहाँ पर ए माइनस एक्स होता है। तो इनमें बस थोड़ा सा इतना फर्क है। ये तो एक याद करेंगे तो आपका दूसरा फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इसी के बारे में बात करें तो देखो मैंने एक बिल्कुल लाइन में रख के, देखो किस तरीके से बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर प्लस हो गया। आपको याद होना चाहिए था इंटीग्रेशन फॉर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किस इंटू डी एक्स किसका फॉर्मूला होता था, tan इनवर्स एक्स का। कितना होता था, tan इनवर्स एक्स का। देखिए बस इसकी जगह कितना आया, ए स्क्वायर आया। चेक करो, देखिए जब इसकी जगह ए स्क्वायर आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/a, मतलब जो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, 2 होगी, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, यहाँ पर होगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी याद आपके हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला, बस अब इन्हीं के ऊपर क्या है यहाँ पर देखिए, अंडर रूट। जब अंडर रूट आएगा तो सबसे पहले देखिए इसी का अंडर रूट आ जाए तो देखिए बनता तो लॉग में ही है और बनेगा क्या, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब एक्स लिखना है, जो भी आएगा एक्स तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स माइनस टू लिखा जाएगा, प्लस अंडर रूट ये जो सेम अंदर होता है वो यहाँ पर आता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, आपका डी ओवर डी एक्स, जो डी एक्स का अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी का अंडर रूट आ जाए तो आपको याद है थोड़ा सा क्या, कि आपको लिखवाया गया था कि इंटीग्रेशंस फॉर डी ओवर डी एक्स अंडर रूट 1 - x²। बताओ, 1 - x² था साइन इनवर्स एक्स का। बस यहाँ पर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए पूरा पूरा का पूरा फॉर्मूला ये है नहीं है, तो जो भी ए आता है वो क्या आ जाएगा, आपका नीचे आ जाता है। चलिए 6 की बात करते हैं। तो 6 है इंटीग्रेशन फॉर डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, बस फर्क क्या है दोनों में, ये वाला। बस यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर क्या है आपका, प्लस है। तो यहाँ पे प्लस होगा तो ऑब्वियसली बात है अंदर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। तो अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है, कौन सी, 7.4 एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चनों के अंदर सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले यदि हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि एक है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इसका उधर नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैंने आप नीचे पुट करके देख लेते हैं, ऊपर दे रखा है कि देख लेते हैं 6 से यदि हम इसको पुट करते थे, एक्स की पावर 6 को टी वन, सॉरी प्लस 1 को 1 टी मान लेते हैं, तो उसका हो जाएगा 6 x की पावर 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 2। देखिए ठीक से तो नहीं दे रखा है, इसका मतलब बात हमारी यहाँ पर तक नहीं, बिल्कुल क्या है हमारी गलत है। अब देखिए ऊपर आ रहे हैं कितनी पावर्स, 2 पावर्स, यहाँ कितनी आ रही है, 6 पावर। तो देखिए क्वेश्चन तो ये है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। नहीं दे रखा तो हमें खुद बनाएंगे। देखिए किस तरीके से देखिए 3x का स्क्वायर ओवर, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, x का क्यूब का स्क्वायर और प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्यों, क्योंकि देखिए एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन ऊपर दे रखा, चेक किए। तो अब मैं यदि पुट कर लूँ क्या, एक्स क्यूब को कितना मान लेते हैं, टी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x² इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए ये पूरी वैल्यू तो ऊपर दे रखी है,
तो हमने जो पहले पुट करना सिखाया था वो तो नहीं दे रखा था, बट हमने अपनी तरफ से बना लिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन्हें बना सकते हैं। अब बनाएंगे तो ऊपर वाला तो पूरा कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, और नीचे कितना बनेगा, t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और ये किसका होता है आपको पता है, किसका, tan इनवर्स t प्लस c का। तो tan इनवर्स और t क्या पुट करा था आपने, x का क्यूब, और प्लस कितना हो जाएगा c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इन्हें कर सकते हैं। तो आपको जब यदि पुट नहीं देगा तो आपको पुट करना पड़ेगा, पुट आपको बनाना पड़ेगा, और ऊपर आपको गिविंग मिलेगा। ठीक है, चलिएगा अब देख लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर देखिए, ये क्या है, इंटीग्रेशन फॉर इतना और कितना यहाँ पर dx है। देखिए जब हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/1 प्लस, देखिए कुछ पुट करने पर ऊपर नहीं दे रखा, बिल्कुल नहीं दे रखा, तो आप पहले थोड़ा सा इसको आसान बनाइए। देखिए किस तरीके से, क्योंकि हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, ये जो है ये यदि ये याद है तो आपकी पूरी एक्सरसाइज निमट जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो ये रहा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर ये रहा, और इंटू कितना हो जाएगा dx। फॉर्मूला बन गया 1/, इसे मैं 1 का भी स्क्वायर कह सकता हूँ, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर ये रहा दे रखा है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये बनना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यदि हम बैक जाएं, बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और वो भी कौन से में, अंडर रूट में। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला बनना है, ये रहा, क्योंकि अंडर रूट में है, अंडर रूट में तो फॉर्मूला आपका कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो आपको यही चीज याद रखनी, रूट वाले ये होते हैं और ये वाले कौन से होते हैं आपके, आपके क्या नाम है, बिना रूट के होते हैं। तो आपको याद रखना, तो मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप या तो 2x को क्या मान लेते हैं, देखिए 2x को क्या मान लेते हैं, dt मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पुट कर लिया क्या, कि 2x को क्या मान लिया, t मान लिया, सॉरी क्या माना हमने इसको, t मान लिया। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसलिए जो dx की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, dt हो जाएगी, और बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन फॉर 1/√, ये बनेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, और इंटू बनेगा dt/2। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बाद में 2x के डिफरेंशिएशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड, पर हम पुट करके बता देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका करेंगे तो ये बनना है log, फॉर्मूला बताइए, x, x क्या मेरे पास यहाँ पर t, और प्लस अंडर रूट, बस अंदर वाला क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम आता है। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन फॉर log फॉर t, और t की वैल्यू आपने पुट की थी कितनी, 2x, तो मैंने यहाँ पर 2x लगा दिया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, या 1 लिख लीजिए, और प्लस कितना लिख लीजिए यहाँ पर, आप यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा c। या तो इसको खोल देंगे तो यही दोबारा अंदर वाला बन जाएगा, तो या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, खत्म आंसर। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको बस बनाना है। अब बनाएंगे और तरीके से भी, चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। देखिए ये फॉर्मूला बनना एक एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इसका बनना एक्स का स्क्वायर और प्लस के 1 का स्क्वायर। तो बिल्कुल जस्ट बिल्कुल अभी सिखाया है, क्या फॉर्मूला है बिल्कुल बताओ, ये आप ये बताइए कि कहीं पर 1/√x² प्लस ए स्क्वायर हो, या कहीं पर 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो बात तो दोनों की क्या है, सेम ही तो है, क्योंकि आप इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, बात तो सेम ही होगी। तो याद रखना, कभी आप सोचो कि क्या नाम है कि ये किस तरीके से कर देना, नहीं, दोनों फॉर्मूले क्या हैं, बिल्कुल सेम ही है। अब यदि हम डायरेक्ट भी करें इसे, तो आप ही बताइए किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मुझे पुट करने की कोई जरूरत है नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यदि हम डायरेक्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन फॉर, फॉर्मूला बताया था log x, और x में हमने अपने दिमाग में क्या मान लिया है, 2 माइनस के x, ठीक है, इंटू अंडर रूट, सॉरी प्लस, फिर जो अंदर वाला होता है ये डिक्टो आ जाता है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा c, और पूरे के किससे, इस पूरे के जो हमने अपने माइंड में x माना था, तो मैं इससे करूंगा तो ये काहे का हो जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। बस इतना काम करना था आपको, बस आपका इस आंसर को लें तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर माइनस का एक, मतलब माइनस के लोग आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस के लोग आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा मोड ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस के अंडर रूट 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस 1 और प्लस सी। ज्यादा से ज्यादा आपको जब एक प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पर भी जैसे माइनस आ रहा है और कहीं पे मान लो एक्स आ रहा है, तो मैं इसको log x की पावर -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पावर, जो शुरू के जो वर्ड होते हैं log में, ये जितने भी नंबर होते हैं, माइनस होता है, ये सब क्या हो जाता है, इसकी पावर में बन जाता है। जब हम इसकी पावर में बन जाएगा तो बिल्कुल सेम इसमें पावर में बन जाएगा माइनस के, और माइनस कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इसका एक आंसर और दे रखा होगा, या तो यहाँ छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और
आगे करना है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए कि इस तरीके से आप इसको क्या लिख लीजिए, डिवाइड में कर सकते हैं, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी कहती है इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इसका आंसर होगा। आपको ज्यादा सोचना नहीं है इन क्वेश्चनों के अंदर, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो ध्यान से देखो, यहाँ दे रखा है कितना, आई बराबर मतलब इंटीग्रेशन फॉर इतना और इतना इंटू डी एक्स। देखिए अब ध्यान से देखे तो ये बनना ए का स्क्वायर, ये तो मैं 5x का स्क्वायर कर सकता हूँ अपने माइंड में। तो हम इसको यदि आप देखो एक तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। मैंने क्या करा, सबसे पहले 25 कॉमन लिया इन दोनों में से। जब इन दोनों में लूंगा तो यहाँ पर बनेगा 9/25 और यहाँ पर बनेगा x का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा dx। हम पुट करने से थोड़ा बचना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन फॉर, जब ये 25 अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये तो 1/5 अलग आ जाएगा। यहाँ पर बनेगा अंडर रूट 3/5 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बनना है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस, वो भी अंडर रूट में, देखिए क्या ये रहा। और आपको याद आना चाहिए क्या, देख तो यहाँ पर साइन, तो आपको याद होना चाहिए कितना आएगा यहाँ पर साइन 1/5 इंटू ये होता है साइन कितना, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स तो नहीं है हमारे पास, तो एक्स कितना हमारे पास ये रहा, और ए कितना मेरे पास 3/5 और प्लस कितना हो जाएगा सी। तो इंटीग्रेशन फॉर, ये जो 5 है यहाँ नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, एंगल में ही बन पाएगा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स 5x/3 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यहाँ पर पुट करने से बचाना चाह रहा हूँ, तो मैं हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यदि करें, देखिए यहाँ पर आ रहा है 3x, यहाँ आ रहा है 2x⁴। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यदि मैं यहाँ पर पूरे को t मान लेते हैं तो इसका हो जाएगा 4×2 = 8, 8x⁻3 और 3 पावर नहीं दे रखी ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं। जब डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा पावर, मतलब इससे एक ज्यादा पावर वाला पुट करना पड़ेगा। तो मैं इसको बना सकता हूँ, क्या बताइए कितना, 3x/1 प्लस के 2√2x का x² का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए क्या है। मैं कह रहा हूँ 1 प्लस, देखिए 2 को लिख सकता हूँ √2, x⁴ को लिख सकता हूँ 2 और उसका क्या लिख देता हूँ होल स्क्वायर। तो बताइए इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका एक्सपेंड करूंगा मैं, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, x⁴ करेंगे तो 4 आएगा। तो अब आपको क्या कर लेते हैं, हम नीचे पुट कर लेते हैं √2x² को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जब मैं इसका करूंगा तो √2 इंटू 2x की पावर कितना हो जाएगा 1 और इंटू कितना बचेगा dx और बराबर कितना होगा dt। हमें चाहिए ऊपर ओनली सिर्फ x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, सॉरी dx की वैल्यू बस, क्योंकि हमारे पास 3 और 3 इसके अंदर कहीं नहीं आ रहा तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज हम इसके सब क्या ले आएंगे, इसके डिनोमिनेटर के नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, रखिएगा मैं इधर कर लेता हूँ। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। देखो 3 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 की तो कोई वैल्यू नहीं बन पा रही है। यहाँ पर हमारे पास dx की वैल्यू कितनी है, ये dt ओवर कितना आया 2√2 और यहाँ पर बन गया 1 प्लस कितना टी का स्क्वायर। और 1 प्लस टी का स्क्वायर आपको दिख रहा है, किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए आप ही, किसका फॉर्मूला होता है, ये tan इनवर्स टी का फॉर्म, क्योंकि यहाँ तो 1 आ रहा है तो 1 में हमारा 1/a आता है और 1/a a की वैल्यू तो 1 ही है हमारे पास, तो इसलिए आपको डायरेक्ट लगाना है, कोई ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर c, तो i बराबर 3/2√2 और यहाँ बनेगा tan इनवर्स और t पुट करा था आपने कितना 2√2x² और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर c हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आया, फिर इसी तरीके से, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि हमारे पास देखिए 2 पावर यहाँ पे कितनी आ रही है 3 पावर, तो ऑब्वियसली बात है कुछ बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेन है क्वेश्चनों की सिचुएशन, वहां पे बोर्ड में ये नहीं आएगा कि आपका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ना कि ये आएगा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो आपको खुद ब खुद क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। देखिए जब जिस तरीके से करना पड़ेगा तो देखिए फिर वही बनाएंगे, यहाँ पर पावर 2 है तो ऑब्वियसली बात है 3 वाला बनना होगा। तो बताइए इंटीग्रेशन फॉर क्या x² अपॉन, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या 1 - x³ का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए पुट कर सकते हैं कि x⁴ को t, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 3x² इंटू डी एक्स बराबर dt हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी अपॉन थ्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यदि हम ठीक से वैल्यू रखें तो बताइए एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी ओवर थ्री हो जाएगी। और इसकी वैल्यू वन माइनस के कितना, वन माइनस के टी का स्क्वायर हो जाएगा। और वन माइनस टी का स्क्वायर थोड़ा सा ठीक से देखें तो याद आ रहा आपका फॉर्मूला, वही वन अपॉन टू ए लॉग कितना, बताइए जल्दी। वन माइनस आ रहा है तो बताया था ए प्लस के, कितना बताया था जल्दी बताइए, ए प्लस के टी ओवर ए माइनस के टी। ध्यान से देखें तो आपको पता लग जाएगा, मतलब एक्स होता था यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए कितना होगा, सॉरी वन अपॉन ए, क्योंकि ए का तो की वैल्यू है वन है, तो ए इंटू वन इंटू लॉग कितना, वन प्लस के टी ओवर वन माइनस के टी, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर सी। मोड पूरा ही लगा लेना, ठीक है ना। चलिएगा, इंटीग्रेशन फॉर वन अपॉइंट टू लॉग टी की वैल्यू क्या पुट करी थी, एक्स क्यूब। तो वन प्लस एक्स का क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का क्यूब, और प्लस कितना हो जाएगा सी। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक्स माइनस वन अपॉन इस तरीके से, देखिए हम यदि नीचे वाला पुट करते हैं इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी पुट करते हैं तो यह बनेगा टू एक्स, इसका बनेगा जीरो, तो टी एक्स इंटू डी एक्स टी बन जाएगा। और ऊपर बिल्कुल भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बना रखा है इन्होंने। अब उस अलग जो है वो क्या है हमारे पास, अब किस तरीके से करेंगे इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। ध्यान दीजिए किस तरीके से। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन है तो देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला देखिए, मैंने अभी तक जो जितने भी क्वेश्चंस आए थे ध्यान से देखो। ये देखो एक पावर, यहाँ पर कितना एक, यहाँ पर कितना एक, यहाँ पे क्या है ये भी एक, यहाँ पे कितना है एक। बस इस बार क्या आ गया यहाँ पर एक, इस बार ऊपर भी क्या आ गया, बायनोमियल आ गया। ध्यान से देखे तो यहाँ पे भी क्या दे रखा तुम्हें, यहाँ पर बायनोमियल दे रखा, और नीचे भी क्या है बायनोमियल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, ब्रेक करते हैं। और जैसे ही हमने ब्रेक करा तो बताइए आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं आई है। तो यदि हम इसमें आप बताओ नीचे पुट कर लें तो ऊपर दे रखा है, चेक करो। यदि मैं यहीं पर पुट कर लूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी मान लेता हूँ तो टू एक्स इंटू डी एक्स बराबर तो डी टी हो जाएगा। तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन टू बनेगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन फॉर दिस कितना, यहाँ पर कितना बनेगा, x डी एक्स की वैल्यू तो डी टी ओवर टू बनेगी, और यहाँ बनेगा रूट टी बनेगा। और फिर माइनस के, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनना है किसका, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी किसका है, अंडर रूट वाला। ध्यान से देखे, पहुंचो जल्दी वहीं पे, कहीं पे आपका जो पहली वाली स्लाइड थी। बताइए यहाँ पर फॉर्मूला किसका बनेगा, बताइए आप ही। यहाँ पर आ रहा है क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा बनेगा, ये वाला फॉर्मूला फोर वाला। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा कब बनना है, ठीक है। चलिएगा, यदि हम फॉर्मूले पे डायरेक्ट पहुंचते हैं, मतलब क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं तो ध्यान दीजिए। यदि मैं इसको करूंगा तो यहाँ तो कर सकते हैं कि यहाँ तो कितना आएगा रूट टी, और रूट टी का आपको आता है वन अपॉइंट टू बाहर लेके इसकी पावर ऊपर लेके माइनस करके आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यदि मैं इसका डायरेक्ट करूँ तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट दे रखा है, कितना होगा इसका जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से, कितना बताया था मैंने आपको यहाँ पर, अभी आपने देखा ही है ना, बताइए कितना होगा, लॉग मॉड एक्स, मॉड एक्स कितना माइनस प्लस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आप इसका खुद कर से करके लाना है, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो इसमें काम जो है आपके कितने करने पड़ेंगे, आपको टू काम्स करने पड़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फिर क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा आया यहाँ पर, फिर वो इसी तरीके का क्वेश्चन बना हुआ है। अब जब इसी तरीके का आएगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बस थोड़ा सा ए हो गया, और बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखिए जब इंटीग्रेशन वही आपका दो एक पावर है, मतलब दो पावर दे रखी है, और यहाँ पे कितनी दे रखा, क्यूब, ऑब्वियसली बात है क्यूब मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो बना दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के ए क्यूब का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बताइए, मैं यदि इसके अंदर पुट कर लूँ एक्स क्यूब को कितना टी, तो यहाँ बनेगा थ्री एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी के, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर होगा डी टी अपॉन थ्री के। तो इंटीग्रेशन फॉर दिस, अब जब इसकी वैल्यू तो होगी डी टी अपॉन थ्री, ठीक है, और नीचे वाले की वैल्यू होगी, यहाँ हो गया टी का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा प्लस का ए क्यूब की पावर टू बनेगी। आपको दिख रहा है कि वन अपॉन ए स्क्वायर या वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला बनता है, वन अपॉन ए क्या, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी का फॉर्मूला बनता है। जब इसका फॉर्मूला बनता है, अच्छा सॉरी अंडर रूट में है भाई,
अंडर रूट में होगा तो ये हमारी गलती है, ठीक है ना। तो क्या इसमें अंडर रूट में, तो अंडर रूट में इसका फॉर्मूला नहीं बनता, पर जो उसी के हिसाब से हमने बिल्कुल सही बताया था। जब अंडर रूट में फॉर्मूला होता है तो आपको याद होना चाहिए किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए जल्दी, किसका फॉर्मूला होगा ये, नहीं पता। 1/3 है log x, बिल्कुल सेम जो अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था, 1 कितना x, ये तो t होगा, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस का a क्यूब की पावर स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा c। तो 1/3 log t, और t की वैल्यू हमने मानी थी x का क्यूब, प्लस यहाँ पर बनेगा वही कितना x की पावर 6 बन जाएगा, और प्लस का a की पावर 6 बन जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर c होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9, और 9 है आपका अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। आप वैसे दिख रहा है आपको कि क्या पुट करूं, कि ऊपर दे रखा, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो tan x को t मान लीजिए, ऊपर दे रखा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर होमवर्क है, ये आपका ये होमवर्क है, ठीक है ना। पुट करना डायरेक्ट है, फिर 1 किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टी का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, ये बिल्कुल जस्ट इससे पीछे वाला फॉर्मूला लगेगा, काम खत्म आपका। देखिए अब जो आता है वो आता है नेक्स्ट मेथड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो आप इसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपको ये जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। धन्यवाद।